हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम के लिए। इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्थ, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर का आज का है लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन की कंडीशंस को, रिडम्पशन की टर्म को ध्यान में रखते हुए डिबेंचर को इशू करना। अब ये क्या है, अगर इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो जरा इधर देखिए। देखो, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है, मैं डिबेंचर इशू की बात कर रहा हूं, तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझना अच्छे से। ठीक, एक कर सकते हैं हम एट पार। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे इस लेक्चर को देखने के बाद में, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑन प्रीमियम, अब समझना, अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं एट पार, इसका मतलब ये होता है फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और इशू भी कर रहे हैं 10 रुपीज़ में इशू प्राइस, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है कंपनी को। ठीक, और अगर हम इसको इशू करते हैं डिस्काउंट पे, तो फेस वैल्यू है डिबेंचर की 10 रुपीज़ और इशू कर रहे हैं 9 रुपीज़ में, तो 1 रुपीज़ का हो गया डिस्काउंट, जो कोई कंपनी के लिए होता है लॉस, और कंपनी इस लॉस को क्या करेगी, डेबिट अलॉटमेंट के साथ। याद है, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट। ओके, फिर प्रीमियम 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और इशू कर दिया 12 रुपये में, तो 2 रुपये का कंपनी को हो जाता है प्रॉफिट। तो सिंपल सा मतलब है, अगर डिबेंचर इशू करे कंपनी, इशू करती है यानी कि 10 रुपये की चीज़ है, पब्लिक में 10 रुपये में इशू कर दे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 10 रुपये का डिबेंचर है, पब्लिक को इशू कर रही है 9 रुपये में, तो 10 रुपये की चीज़ दी, बदले में 9 रुपये आए, तो 1 रुपये का लॉस। 10 रुपये की चीज़ यानी कि डिबेंचर नाम की जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, सिक्योरिटी है, उसको 10 रुपये का इशू करके और पब्लिक से 12 रुपये ले रही है, तो 2 रुपये का कंपनी को प्रॉफिट, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैंने पहले बोला था डिबेंचर जो है वो एक लायबिलिटी है, और हमने देखा था उस लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाते हैं। तो एक तरह का लोन हो गया ना, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा रहे हैं, बोरोइंग मतलब लोन है ये। तो लोन के केस में हमेशा रीपेमेंट करना पड़ेगा आपको, यानी कि अभी आप इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इशू की डेट में बता देता हूं, 1 जनवरी 2022 को हमने इशू की, 1 जनवरी 2022 को। अब इसका कभी ना कभी रिडम्पशन भी तो करना पड़ेगा, सॉरी रिडम्पशन वर्ड डायरेक्ट लेके आ गया मैं, वैसे आप समझ गए, इसका कभी ना कभी रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा। अभी आपने लोगों को डिबेंचर दे दिए और उनसे पैसे ले लिए, चाहे आप एट पार लिए हो, डिस्काउंट लिए हो, प्रीमियम लिए हो, ये एक डिबेंचर की वैल्यू 1 लाख डिबेंचर इशू कर लिए, तो पब्लिक से 10 लाख रुपए आ गए ना। तो यहां पर जो वो पब्लिक से पैसा आया है उसका कभी ना कभी रीपेमेंट करना होगा। वो रीपेमेंट की डेट हमें इशू करते टाइम ही बतानी पड़ती है, किसको, डिबेंचर होल्डर को, उनको बताना पड़ता है। नहीं बताएंगे तो वो हमारे डिबेंचर ही नहीं खरीदेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये आपको पैसा वापस कब मिलेगा, क्या भैया ये पैसा वापस आपको मिलेगा 10 ईयर के बाद में, 10 साल बाद में। तो 10 साल बाद में मतलब 1 जनवरी 2023 को मिलेगा, सॉरी 32 को मिलेगा, 2032 को मिलेगा, 10 साल बाद हो गए। तो 10 साल बाद में आपको रीपेमेंट होगा, तब तक कंपनी उस पैसे को यूज करेगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करेगी, ऐसा हम डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे। तभी डिबेंचर होल्डर हमारे डिबेंचर जो हम इशू कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, यहां तक भी ठीक था। रीपेमेंट की जो बात चल रही है ना, वही रिडम्पशन है और कुछ भी नहीं है। तो रिडम्पशन जो है वो किस पे होगा, वो किस पे होगा मतलब, अब ध्यान से समझना, रिडम्पशन किस पे होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इशू तो कर दिए, रिडम्पशन किस पे होगा। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो भी 3 तरीके से हो सकता है। एक रिडम्पशन हो सकता है एट पार, एक रिडम्पशन हो सकता है ऑन डिस्काउंट, और एक रिडम्पशन हो सकता है ऑन प्रीमियम। अगर रिडम्पशन होता है एट पार या ऑन डिस्काउंट या ऑन प्रीमियम,
अगर रिडम्पशन होता है एट पार, इसका मतलब दो चीजें होगी हमारे पास। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है डिबेंचर की 10 रुपीज, एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 10 रुपीज का। ये रिडम्पशन हम कब करेंगे? 2032 में। लेकिन मैं अभी बैठा हूं 2022 में, पर मैं सोच रहा हूं कि 10 साल बाद 2032 जब आएगा और जब रिडम्पशन करेंगे तो किस पे करेंगे वो मुझे बताना होगा। तो मैं रिडम्पशन अगर एट पार पे करता हूं, मतलब 10 रुपए की चीज है लेकिन इस बार मेरे पास नहीं है, 2032 में ये मेरे पास नहीं होंगे डिबेंचर, ये डिबेंचर होल्डर के पास होंगे। मैं कौन? कंपनी। कंपनी के पास नहीं होंगे, डिबेंचर होल्डर के पास होंगे। तो डिबेंचर होल्डर के पास में जो डिबेंचर पड़ा है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। मैं उसको बोल रहा हूं आजा डिबेंचर ले आ और उसके बदले में 10 रुपीज ले जा, रिडम्पशन प्राइस भी 10 रुपीज। उसके पास जो डिबेंचर पड़ा है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। मैंने उसको बोला ला, 10 साल पूरे हो गए, डिबेंचर ला और ये 10 रुपीज ले जा। तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। नो प्रॉफिट नो लॉस, 10 की चीज आ गई, 10 रुपए दे दिए। ऑन डिस्काउंट, डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर पड़ा है 10 रुपए में, 10 रुपए का पड़ा है, उसके पास जो डिबेंचर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है और मैं उसको बोल रहा हूं ला भाई 9 रुपए ले जा। इसको डिस्काउंट ही तो बोलेंगे। मतलब यहां पर देख रहे हो आप, डिबेंचर जो डिबेंचर होल्डर के पास में पड़ा है वो 10 रुपीज का है। मैंने उसको बोला ला 10 रुपीज का डिबेंचर ला, लेकिन 9 रुपए ही ले जा। तो 10 रुपए की एक चीज आ गई और उसके बदले में केवल 9 रुपए ही दिए, तो यहां पर 1 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो डिबेंचर को जब इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो लॉस होता है, लेकिन डिबेंचर का जब रिडम्पशन करते हैं डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट होता है। ओके, आइए प्रीमियम पर। प्रीमियम है, मान लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपीज, जो डिबेंचर होल्डर है उसके पास डिबेंचर कितने रुपए का पड़ा है? 10 रुपए का। मैंने उसको बोला ला भैया डिबेंचर ला और 12 रुपए ले जा। तो 10 का डिबेंचर लिया और बदले में 12 रुपए दे दिए, यानी कि कंपनी ने 2 रुपए ज्यादा दे दिए, तो कंपनी का हो गया लॉस। सो यहां देखिए, अगर डिबेंचर इशू करते हैं एट पार तो नो प्रॉफिट नो लॉस, डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं एट पार नो प्रॉफिट नो लॉस, डिबेंचर को इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो लॉस होता है, लेकिन डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट होता है, डिबेंचर को इशू करते हैं प्रीमियम पे तो प्रॉफिट होता है, बट जब डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे तो लॉस होता है। यहां प्रॉफिट यहां लॉस, तो इशू से बिल्कुल उलट हो गया। अब यहां पर लॉस को पकड़ो, चाहे इशू के टाइम चाहे रिडम्पशन के टाइम। रिडम्पशन हम फ्यूचर में करेंगे 2032 में, हम 22 में बैठे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमको लॉस कब कब हो सकता है। हमको लॉस दो जगह हो सकता है, अगर हम इशू करें डिस्काउंट पे और हम रिडम्पशन करें प्रीमियम पे। इन दो सिचुएशन में हमको लॉस हो सकता है, बाकी किसी सिचुएशन में लॉस नहीं होगा। तो हम लॉस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, समझना बहुत अच्छा पॉइंट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, जो आपने 11th में पढ़े होंगे, कि अगर आपको, यानी कि आपको मतलब बिजनेस में, कंपनी में अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट, फ्यूचर भविष्य में कोई प्रॉफिट होने के चांसेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी अकाउंटिंग अभी आपको नहीं करनी है। आपको 2032 में कोई प्रॉफिट होने वाला है, छोड़ो, अभी उसका कुछ नहीं होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस होने की पॉसिबिलिटी हो तो उसकी पहले से व्यवस्था कर लो। रियल लाइफ में भी तो ऐसा होता है, फ्यूचर में आपको कोई बोले कि आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, एक महाराज आए आपको बोला कि भविष्यवाणी करी कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, आप मजे से रहोगे, होगा तब देखा जाएगा अभी क्या करना। लेकिन अगर आपको कोई आके बोल दे कि फ्यूचर में कुछ नुकसान होने वाला है, आपको टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, उस नुकसान की भरपाई आप अभी से करनी स्टार्ट कर देंगे। आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता, पहले से खोदा जाता है, वरना आग जला के राख कर देगी। तो लॉस होने की जब भी संभावना होती है तो उसकी व्यवस्था पहले करेंगे। तो एक तो डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो लॉस हो रहा है, तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे। 2022 में जब इशू की एंट्रियां करेंगे तो ये लॉस तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो उसकी एंट्री 2022 में ही कर देंगे, लॉस को भरपाई करने की एंट्री या उसकी व्यवस्था करने की एंट्री। वो एंट्री क्या होती है, वो होती है लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये होगी एंट्री। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे? ये करेंगे कब? ये एंट्री करेंगे हम 2022 में, इशू के टाइम करेंगे, रिडम्पशन के टाइम नहीं करेंगे, इशू के टाइम हम ये एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इशू कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, तो लॉस डेबिट इसलिए क्योंकि लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि एक तरह का रिजर्व बना दिया, वो लॉस की व्यवस्था करके हमने रिजर्व साइड में उसको दिखा देंगे और 2032 जब आएगा तब उसको यूज कर लेंगे, तब इस प्रीमियम जो यहाँ क्रेडिट हो रहा है इसको डेबिट कर लेंगे। ओके ठीक। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशन बता रहा हूँ, ये इसको मानो आप एक्स्ट्रा एंट्री जो कि इशू के टाइम की जाएगी। ठीक है, आपको अगर ये नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, पोज करके नोट करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ पूरा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, फिर मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, देखते हो तो इतनी मेहनत से बनाते हैं। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, लाइक आता है। देखो आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे और वीडियो बनाने चाहिए, मुझे कैसे पता लगेगा? जब आप लाइक करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? आप लाइक बटन दबाओगे तब पता चलेगा ना। ऐसे कोई सपना थोड़ी आएगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूं, समझना इस चीज को। अगर आपको ये फुल कोर्सेज चाहिए लाइव तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर लाइव क्लासेस लगती है, पेड कोर्सेज हैं वहाँ पर, फ्री नहीं है। ओके हाँ, आइए अब मैं कुछ सिचुएशन देता हूँ। जैसे हम कर रहे हैं 10,000 डिबेंचर इशू, 10,000 12% डिबेंचर एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, एक 10 रुपये का या 100 रुपीज़ का कर लो, चलो 100 रुपीज़ ईच। अब हम इनको इशू कर रहे हैं एट पार, इशू कर रहे हैं पार, बट इनका रिडम्पशन करेंगे पार पे। बताओ एक्स्ट्रा वाली एंट्री होगी? अब लाइव होते तो बता पाते, वैसे कमेंट करके बता सकते हो, क्या एक्स्ट्रा वाली एंट्री होगी? नो, एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। एक्स्ट्रा एंट्री केवल लॉस के केस में होती है, और लॉस कब होता है? जब रिडम्पशन किया जाता है प्रीमियम पर, तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी इस सिचुएशन में। केस नंबर फर्स्ट। सेकेंड, इशू की एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर इशू की एंट्री हो जाएगी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो भी 10 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। तो वो एंट्री होगी इशू की, लेकिन रिडम्पशन की कोई एंट्री अब भी नहीं होगी इशू के टाइम। ओके, लेकिन अगर हम इशू करें केस 2, इशू करें भले ही एट पार, इशू तो एट पार कर रहे हैं, लेकिन हम रिडम्पशन कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट, एक्स्ट्रा एंट्री होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि रिडम्पशन किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे हो रहा है। डिस्काउंट पे जब रिडम्पशन होगा तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती, रिडम्पशन प्रीमियम पे होना चाहिए। तो केस नंबर थर्ड, इस बार इशू कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट, ओके, और रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। बताओ डिस्काउंट प्रीमियम कितना मान लेते हैं? 10%। हाँ, यहाँ तो है नहीं, यहाँ 10%, 20% प्रीमियम। अब रिडम्पशन जब प्रीमियम पे करते हैं तो लॉस होता है, तो उसकी एक्स्ट्रा एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो इशू की तो करेंगे, लॉस वाली भी एंट्री करेंगे। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आगे होगा, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।